दिल्ली शहर के एक बड़े घर में आज कांता के 2 बेटों की शादी हो रही थी और वो स्टेज पर फोटोग्राफी करा रहे थे। मैडम थोड़ा राइट बोल दीजिए। वंडरफुल वंडरफुल परफेक्ट फोटो आई है। सुनिए जरा कैमरे वाले भैया, अब हमारी कपल फोटो भी ले लीजिए। जी जी बिल्कुल। किसी किसी थप्पड़ मारूंगी, साला थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, किस 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 किसी का। ऐसे दादी सास को बीच में देखकर दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। हद है, अच्छा खासा फोटो चल रहा था, पता नहीं दादी सास कहाँ से आकर कबाब में हड्डी बन गई। अरे ओ कैमरे वाले बाबू फोकस करो, अरे स्माइल करो पोता बहू। इस तरह दोनों बहुएं झूठी मुस्कान लेकर फोटो खिंचवाती हैं। बस करो फोटो वाले बाबू, चलो पोता बहू खाना खाते हैं, भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। जी दादी जी। अब दोनों सास के साथ खाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ 2 लोग प्लेट में चटनी रोटी खा रहे थे और पास में 2 औरतें रोटी और चटनी बना रही होती हैं। चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी और सिलबट्टे की चटनी कितनी दमदार लग रही है। अरे और रोटी वाली बहन जी, 2 और चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी डालना और घी थोड़ा ज्यादा लगाना। वैसे सच में ससुर जी, चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी और सिलबट्टे की हरी हरी धनिया की तीखी चटनी के बिना तो शादी पार्टी शानदार ही नहीं लगती है। दोनों बहुएं अपने ससुर और नंदोई को इतने चाव से रोटी चटनी खाते हुए देखकर हैरान हो जाती हैं। ससुर जी, नंदू जी, आप दोनों यहाँ खड़े होकर क्यों खा रहे हैं? वहाँ लड़के और लड़की वालों की फैमिली के लिए खाने की मेज पर मटर पनीर शाही पनीर परोसा हुआ है, चलिए खाइए। दोनों बहुएं इतना कहती हैं, पर उनके ससुराल वालों पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता है। हे भगवान, ये हमारे महान ससुराल वाले होटल जैसी स्वादिष्ट दाल मखनी शाही पनीर छोड़कर चूल्हे की रोटी चटनी खाकर ही पेट भर लेंगे। अब दोनों बहुएं उनके अपना सर पटक कर आ जाती हैं। खाने की टेबल पर खाना खाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल चली जाती हैं। नई दुल्हन, इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर के गृह प्रवेश करो। जी माँ। आओ, मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवाती हूँ। ये तुम्हारे ससुर जी, ये दादी, ये तुम्हारी कुंवारी ननद किंजल और ये तुम्हारी शादीशुदा ननद पाखी और नंदोई चेतन है। भाभी जी, आप दोनों तो अभी से ही कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सब लोग खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। खास करके चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की पिसी चटनी तो सबको पसंद है। एक बार के खाने में 100 रोटी बनानी पड़ती है। अब दोनों बहुएं अपने ननदोई की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। क्या कहा? एक बार में 100 रोटी? इतना कौन खाता है? अरे भाभी, आप दोनों टेंशन मत लो, चेतन जी बड़े मजाकिया हैं, केवल आपकी खिंचाई कर रहे थे। अपनी ननद की बात सुनकर दोनों राहत की सांस लेती है। अरे अब क्या सब लोगों का यहीं खड़े खड़े रात काली करने का मन है? जिसकी नींद सुबह नहीं खुली तो लाठी बजाऊंगी। हाँ। बूढ़ी दादी की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में दौड़ जाते हैं। अब अगले दिन सवेरे दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई को इधर उधर ढूंढने लगती हैं। अंजू, तुम्हें रसोई दिखी क्या? कहीं खाना बनाना है? अरे मैंने भी चप्पा चप्पा छान मार लिया, मगर रसोई घर नहीं मिला। अरे बहुओं, रसोई यहाँ नहीं बल्कि पिछवाड़े तरफ आंगन में बनी है, चली जाओ। अब दोनों बहुएं अब अपनी सास के साथ उसके पीछे जाती है और घर के पीछे आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बना होता है और एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था, एक सिलभट्टा और कुछ राशन। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बेटे बोरी भर के राशन लेकर आते हैं और कहते हैं, ये लो गेहूं की बोरी हम ले आए हैं। और ये लो राशि भाभी, धनिया पुदीना मिर्ची लहसुन और आंवला, बढ़िया सी खट्टी और तीखी चटनी बनाना। चलो बहू, अब ज्यादा समय व्यर्थ मत करो। एक जने चक्की में गेहूं पीस लो और दूसरी जनी ये धनिया पुदीना बढ़िया से छटाई करके चटनी पीस लो। अब दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई में अपनी सास की रोटी और चटनी खाने की फरमाइश को सुनकर दंग रह जाती है और कहती है, क्या सचमुच में आप लोग चटनी रोटी खाएंगे? हम तो कढ़ाई पनीर मिक्स वेज बनाने की सोच रहे थे और पूरी भी। अरे बहू, हमें तला बुरा खाना हजम नहीं होता, हमको तो चूल्हे की गर्मा गर्म सादी रोटी की भाती है, तो अब बना लो। सास की बात सुनकर दुखी मन से दोनों बहुएं रोटी और चटनी बनाने बैठ जाती हैं। भगवान, ये चक्की पीसना तो बड़ा भारी काम है, जेल की चक्की भी इतनी सख्त नहीं होती होगी। राशि मेरी मदद करवा दो। अरे मेरे तो दोनों हाथ सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस कर टमाटर के जैसे लाल पड़ गए हैं। मैंने तो पहली रसोई को लेकर कितने ख्वाब देखे थे, सारे ख्याली पुलाव बन गए। अरे और कितनी देर लगेगी रोटी बनाने में और चटनी बनाने में? भूख लगी है सबको। जी बना रही हैं। कुछ ही देर में दोनों बहुएं रोटी और चटनी बनाकर सबको परोस देती हैं। लो भाई, इंतजार खत्म हुआ, चलो खाओ सब लोग। फिर सब लोग खाना खाते हैं, पर ससुर को रोटी पसंद नहीं आती है। अरे अंजू बहू, ये चूल्हे की रोटियां तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रही। सारी की सारी रोटी एकदम ठंडी पड़ गई है। हमें गर्मा गर्म रोटी खाने की आदत है।
भैंस की आंख, ये सही भसूड़ी है। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि 100 चूल्हे की रोटी बनाकर नई नवेली बहू पसीने में नहा गई है। गरम रोटी ठूसना है। जी ससुर जी, आगे से नहीं होगा। राशि भाभी, ये कैसी चटनी बनाई है आपने? बिल्कुल भी बारीक नहीं है, एकदम खड़े मसाले जैसे हैं। मजा किरकिरा कर दिया। ये भगवान, ये नंद नाम की बला किसने बना दी? कितना भी मेहनत करो, बिना नौटंकी के नाच पीटी ननद को खाना थोड़ी हजम होता है। एक तो ये और ये नल्ला नंदोई अभी तक यही जमे हुए हैं। इस तरह वो भूखा परिवार बस कमियां निकालता रहता है। और अब समय यूं ही बीत जाता है और दोनों बहुएं हर रोज रोटी और चटनी बनाती हुई नजर आती हैं। ये सिलबट्टे पर चटनी पीसना पहाड़ तोड़ने से भी कठिन है। सही कहा तुमने राशि। मेरी खुद इस अंगीठी पर रोटी बनाकर हालत खराब हो जाती है। पूरा शरीर पसीने से चिपचिप करने लगता है। ऊपर से चटनी रोटी खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। क्यों ना आज परवल का भरवा और चावल बनाते हैं, हल्का रहेगा। इस तरह दोनों बहुएं कुछ अच्छा सोचकर भरवा और चावल बनाकर सबको परोसती है तो पूरा परिवार ताने देने लगता है। अरे किसे पूछकर तुमने ये चावल और परवल बनाई है? तुम्हें पता है ना, हम केवल चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी खाते हैं। मगर प्रेम जी, डेली तो हम चूल्हे की रोटी और चटनी ही बनाते हैं, आज कुछ अलग खा लीजिए। भाभी, आप अपनी जबरदस्ती हम पर क्यों थोप रही हैं? हमारा चावल से पेट नहीं भरता, जाकर चूल्हे की रोटी बनाकर लाइए। गुस्से में दोनों बहुएं चटनी रोटी बनाती हैं। सही कहा है किसी ने कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। अब तो मुझे इस चूल्हे की चटनी रोटी से चिढ़ मचने लगी है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, इनको मजा चखाना पड़ेगा। अब गुस्से में दोनों बहुएं रोटी को जानबूझकर जला देती हैं और चटनी को बिगाड़ देती है। आज तो मैं इन्हें मजा चखा कर रहूंगी। जब सिलबट्टे की तीखी चटनी खाएंगे ना तो चस्का दूर हो जाएगा। अरे भाई अंजू बहू, जल्दी से चूल्हे की रोटी ले आओ। ठंडी पड़ जाएगी तब लाओगी तो खाने का मजा नहीं आएगा। हे भगवान, ये ससुर जी बड़े बवासीर आदमी है। 2 मिनट का सब्र नहीं है। मेरा क्या, खाने तो ससुर के नाती को जली रोटियां, इन्हें भी तो थोड़ा मजा चखाने दो। ये लीजिए, गर्मा गर्म चूल्हे की चपाती और चटनी शुरू कीजिए। अब जैसे वो सभी लोग जली हुई रोटियां देखते हैं तो बौखला जाते हैं। अंजू भाभी, कैसी जले पापड़ जैसी रोटी बनाई है आपने। क्यों ननद जी, तुम्हें तो चूल्हे की रोटी पसंद है, खाओ ना। भाभी, हमें इतनी टिकाऊ रोटी खाने की आदत नहीं है। ठीक है ननद जी, तो आरी ला दूं, काट कर खा लेना। दोनों बहुओं के ऐसे आड़े टेढ़े जवाब सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और दादी सास कहती हैं, अरे ओ नाच पीटी करम जली, एक तो रोटी खिला दी और मुंह कर रही है, यही से खाया है। बस दादी माँ, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। अब हम अपनी मायके जा रही हैं क्योंकि ससुराल की रसोई हमें कुछ खास रास नहीं आई। दोनों बहुओं को ऐसे गुस्से में देखकर ससुराल वाले डर जाते हैं और लाइन पर आ जाते हैं। अब उस दिन के बाद से बहुएं जो बनाती हैं वही खा लेते हैं।